Good morning all. So standard 11th physics chapter number 2 units and measurement. So in this video we will discuss about your error. Dimension के सब पोर्शन हमने खत्म कर दिए. Numerical and MCQ we have covered. आज जो बात करनी है वो बात करनी है error. Now error क्या होती है? What is error? So जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर it may possible that we are not getting exact value that we required. अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो फिर क्या हो सकता है, उसके अंदर थोड़ी एरर आ सकती है. उसके बारे में आज हमको देखना है. सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर. वन बाय वन वी आर टेकिंग. फर्स्ट एरर इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. फर्स्ट एरर इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. अब ये एब्सोल्यूट एरर है क्या? सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर परफॉर्मिंग एनी प्रैक्टिकल और वो प्रैक्टिकल के अंदर आपने बहुत सारे रीडिंग लिए हैं. A1, A2, A3, A4 up to AN. Now these are the readings you have taken during any experiment. एक सिंपल एग्जांपल बात करें, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. आपने शायद 9th में किया होगा. इफ यू आर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वी आर टेकिंग T1, सेकेंड टाइम T2, T3, T4. वैसे ही एक जनरल केस है कि यहाँ पे आपने कोई प्रैक्टिकल किया और उसके अंदर आपको A1 फर्स्ट रीडिंग मिला, A2 सेकेंड रीडिंग मिला, A3 थर्ड, और ऐसे बहुत सारे रीडिंग लिए. सो दिस आर द रीडिंग टेकन ड्यूरिंग एनी एक्सपेरिमेंट. गेट? ठीक है. चलो अब इसका हम थोड़ा एवरेज कर देते हैं कि आपको एक वैल्यू फाइंड करनी होती है. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी होती है. अब वो कैसे फाइंड करोगे? बाय टेकिंग एवरेज. सो इफ यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ दिस रीडिंग, सो दैट इज गिवन बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू जितने भी आपने रीडिंग लिए हैं उसका एडिशन करके डिवाइड विद n करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा. इसको आप कैसे लिखोगे? A बार. So this is average of your reading. Okay. Now for absolute error in first reading it is written delta A1. क्या लिखोगे यहाँ पे? delta A1. What is delta A1? That is nothing but the error. कौन सी error है? Absolute error in first reading. कैसे फाइंड करोगे? So इसको सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है your true value minus your measured value. ये मोड किया है क्योंकि एरर नेवर भी नेगेटिव, एरर कभी नेगेटिव नहीं होती. इसलिए अगर आपको डेल्टा A1 चाहिए क्या करोगे? ये A बार क्या होता है? दिस इज नोन एज ट्रू वैल्यू. ये जो होता है दैट इज नथिंग बट योर ट्रू वैल्यू, जो आपका आंसर होगा. A1 क्या है? जो आपने मेजर किया. अच्छा, तो ये आपको डेल्टा A1 मिल गया. वैसे डेल्टा A2 कैसे फाइंड करोगे? डेल्टा A2, ये डेल्टा A2 है क्या? एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग. कैसे फाइंड करोगे? A बार माइनस A2. वैसे ही डेल्टा A3 आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? A बार माइनस A3. बस ऐसे आपको करते जाना है लास्ट रीडिंग तक. तो डेल्टा AN इक्वल्स टू A बार माइनस AN. तो ये सब आपको क्या दे रहा है? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN. ये आपको दे रहा है एब्सोल्यूट एरर in third reading, in second reading, in first reading and nth reading. ठीक है. अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार. कैसे लिखोगे? एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार गिवन बाय डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू जितने भी रीडिंग है डिवाइड विद n. तो ये आपको एब्सोल्यूट एवरेज एरर देगा. आ रहा है समझ में? तो ये फर्स्ट एरर होती है एब्सोल्यूट एरर. कैसे फाइंड करना है? तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है. कौन से दो पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन करना है? एक ट्रू वैल्यू जो सही में आनी चाहिए और दूसरी जो आपने मेजर करी है. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे ये एरर निकल जाएगी. गेट इट? ठीक है. चलो उसके बाद सेकंड टाइप है आपका, that is known as fractional error. This is known as fractional error.
अब इसको कैसे फाइंड करोगे? सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू। क्योंकि ये ए बार क्या है? एवरेज वैल्यू। ये क्या है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। जब इन दोनों का रेशियो कर दोगे डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, आपको फ्रैक्शनल एरर मिलती है। एंड थर्ड having परसेंटेज एरर, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर। कैसे निकालोगे? सो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, इसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, सो ये निकल जाएगी परसेंटेज एरर। आ रहा समझ? सो इस हिसाब से हम ये सब एरर निकालते हैं। अब इसके ऊपर से तो न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ a practical that you have performed for the measurement of refractive index. For example, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे आपने वैल्यू निकाले रीडिंग लेके, ठीक है? उसके अंदर आपको एरर फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग n1 that is nothing but the 1.54, n2 I am taking 1.53, n3 that is 1.44, n4 that is fourth reading in your refractive index, I am taking 1.54, n5 1.56, and n6 1.45. Okay, so I have taken first reading measured 1.54, second 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45. ये क्या है? जब आपने रीडिंग लिए, एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। These are the reading of refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर आपने रीडिंग ये ली है। आपको क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड फ्रैक्शनल एरर, थर्ड परसेंटेज एरर। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? देखो कैसे फाइंड करना है इसको। तो फर्स्ट आई एम फाइंडिंग एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका एवरेज निकाल दो। दैट इज n बार इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, जितने भी रीडिंग आपने लिए हैं यहाँ तक 6 तक है, n5 प्लस n6 डिवाइडेड नंबर ऑफ रीडिंग टेकन, दैट इज 6। अब n1 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1.54 प्लस n2 कितना है 1.53 प्लस 1.44 1.54 प्लस 1.56 एंड 1.45। इसको आप डिवाइड करो नंबर 6। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग यू आर गेटिंग आंसर 1.51। कितना आंसर आया? 1.51। इससे आंसर ऑफ n बार ये क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर भी नहीं निकाली हमने एवरेज निकाला, ये n बार आया, ठीक है? अब मुझे डेल्टा n बार चाहिए। एक्चुअली ये होता क्या है? डेल्टा n बार होता है, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए काम करते हैं, डेल्टा n1 निकालते हैं। कैसे निकालोगे? n बार माइनस n1। कैसे निकालोगे? n बार माइनस n1। ये डेल्टा n बार ये क्या होगा? डेल्टा n1। सो इट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ठीक है? चलो अब n बार की वैल्यू आपने निकाल दी है 1.51, सो इट इज 1.51 माइनस n1 फर्स्ट रीडिंग कितना? ये रहा 1.54। सो ये कितना आ जाएगा? माइनस 0.03, लेकिन ये एरर है, इट नेवर बी नेगेटिव, सो आपका आंसर आएगा 0.03, ठीक है? चलो उसके बाद डेल्टा n2 निकालो। कितना होगा? n बार माइनस n2, n बार कितना आएगा? 1.51 माइनस n2 कितना आपके पास? 1.53। इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं
माइनस नहीं लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट 0.02, ठीक। डेल्टा n3 कितना आएगा, n बार माइनस n3, 1.51 माइनस n3 कितना आएगा 1.44, 1.44 कितना आएगा 0.07। डेल्टा n4 कितना आएगा, n बार माइनस n4, 1.51 माइनस n4 कितना आएगा 1.54, 1.34, ये कितना आएगा फिर से आएगा 0.03, 0.03। डेल्टा n5, n बार माइनस n5, 1.51 माइनस n5 कितना है 1.56 है, 1.56 से कितना निकल जाएगा 0.05 निकल जाएगा। फिर डेल्टा n6 आएगा, n बार माइनस n6, 1.51, n6 कितना है n6 ये 1.45, 1.45 ये कितना निकल जाएगा 6, 0.06, ठीक है। तो ये क्या निकाला आपने, हर एक के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी है, हर एक के अंदर आपको एरर निकालना है। कैसे निकालोगे, सो यहाँ पे डेल्टा n बार इक्वल्स क्या करना होता है, सबका एडिशन डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 कहां तक, जितने भी रीडिंग हो वहां तक, डेल्टा n6 डिवाइड करो इसको 6 के साथ, बराबर। सो इफ यू पुटिंग वैल्यू गेटिंग 0.03 प्लस 0.02 अप टू लास्ट तक मुझे लिखना है, लास्ट रीडिंग कौन सा है 0.06 डिवाइडिंग, सो डेल्टा n bar, if you are making calculation, से सिंपल कंसेप्ट है, आपको जो फॉलो करना है यहाँ पे डेल्टा n1 निकालो, डेल्टा n2 निकालो, डेल्टा n3 निकालो और लास्ट में आप एवरेज निकालोगे तो कुछ आंसर आपका आता है 0.043, कितना आएगा इसका आंसर 0.043। सो ये आपको n पर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कैन राइट अप्रोक्सीमेटली 0.04, 0.04, ठीक है। सो ये आपने क्या निकाला, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाला दिया, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट यू हैविंग दैट इज नथिंग बट दी क्या निकालना है आपको, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, फ्रैक्शनल। सो फ्रैक्शनल एरर वो कैसे निकालोगे, सो दैट इज डेल्टा n बार अपॉन n बार, डेल्टा n बार अपॉन n बार। डेल्टा n बार कितना है देखो 0.04, ठीक। n बार कितना है 1.51, 1.51। तो अगर आप इसका क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा 0.03, 0.03, यहाँ पे 0.03 ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ये आपको क्या मिला, फ्रैक्शनल एरर मिल गया। लास्ट कौन सा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज एरर, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। नंबर 3 परसेंटेज। सो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, परसेंटेज एरर। सो डेल्टा यहाँ पे देखो n बार अपॉन n बार इनटू 100%। सो यहाँ पे 0.03 इनटू 100, सो आंसर पे निकल जाएगा 3%। कितना निकल जाएगा 3%। सो ये एक मेथड थी जिसके अंदर आपको सिंपली एरर निकालनी थी। फर्स्ट हमने निकाली एवरेज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड आपने निकाली फ्रैक्शनल एरर, जिसका आंसर कितना है फ्रैक्शनल एरर का, ये रहा 0.03 फ्रैक्शनल एरर निकाला आपने, एंड लास्ट मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज एरर निकल जाएगा। आएगा समझ, ठीक है। चलो अब उसके ऊपर से एक सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, सेम टाइप का है। इसके अंदर आपने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और उसके अंदर आपको 3-4 रीडिंग मिले, हर एक के अंदर आपको वही काम करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी, फ्रैक्शनल एरर निकालनी एंड परसेंटेज एरर निकालनी है। तो ठीक है, चलो वो भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। वी हैव गिवन दिस R1, different value of R1, that is nothing but the 4.12 ohm. R2 we are taking 4.08 ohm. R3 we are taking 4.22 ohm.
and R4 rating 4.18 ohm. 4. Okay, let us take 4.14 ohm. बराबर, बस वही आपको काम करना है फिर से कि आपको एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। चलो कैसे निकालोगे? तो वेरी फर्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग एवरेज। वी आर टेकिंग व्हाट? क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। बराबर, ठीक है। चलो सो फर्स्ट एक काम करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं इसका। एवरेज R1 कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड करो इसको n के साथ। n कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4।